हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सी-टेट का जो है फॉर्म फिलअप का डेट आ चुका है, लेकिन फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है। एग्जाम का सेंटर जो है इस तरह का कुछ आ नहीं रहा है। आप लोग का एग्जाम सिटी या एग्जाम सिटी सेंटर जो है नहीं दे रहा है। इसको लेकर के क्वेश्चन कर रहे हो और ये इसका क्या हो सकता है उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ में जो है आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या रखे। कुछ बच्चे बोल रहे हम इंग्लिश वाले हैं तो क्या हम हिंदी लैंग्वेज रख सकते हैं सी-टेट में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसको भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ में जो है आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि बीएड अपीयरिंग है, डीएलएड अपीयरिंग है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट ईयर में है, अभी एडमिशन हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। इन सभी डाउट्स को लेकर के आज ये वीडियो बनेगा और आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो फॉर्म भरते समय किसी तरह का जो है आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना है। अगर हो भी जाता है तो कोई बात नहीं है, इसमें करेक्शन डेट भी आप लोग का आता है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को सी-टेट के क्लासेस भी दिए जाते हैं। मैं बता दूं कि अगर आप लोग को सी-टेट का हमारा क्लास ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सी-टेट का क्लास बैच जो है स्टार्ट हो चुका है उम्मीद बैच के नाम से। फरवरी 2026 के नाम से आप लोग को क्लासेस जो है देखने को मिल जाएगा। कैटलिस्ट सोनी ऐप आपको डाउनलोड करना है और वहां पे सी-टेट के सेक्शन में आपको जाना है, वहां से आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे आ जाइए सी-टेट और सी-टेट में आपको बैच पेपर 1, पेपर 1 एंड 2, पेपर 2 ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से जाकर के इसको ले सकते हैं। चलिए अभी हम मेन अपने मुद्दे पर आते हैं कि सी-टेट को लेकर के क्या क्या क्वेश्चन है आपके, उसको लेते हैं। एग्जामिनेशन डेट आप लोग को पता ही है, 8 फरवरी का टाइम दिया गया है। ठीक है, पेपर 2 का एग्जामिनेशन ये रूल चेंज कर ही दिया है। पेपर 2 का एग्जामिनेशन पहले हो रहा है तो इसका टाइमिंग जो है आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है, जो कि 9:30 से आपका 12 तक रहेगा। और फिर पेपर 1 का एग्जामिनेशन इवनिंग शिफ्ट में है, जो 2:30 से 5 PM तक का रहेगा। ठीक है, तो इसमें तो आपको डाउट है ही नहीं, एक ही दिन एग्जाम होने वाला है। कोई नॉर्मलाइजेशन किसी तरह का जो है इन सभी चीजों का टेंशन रहेगा ही नहीं। चलिए अब जो आपके क्वेश्चन है एग्जामिनेशन को लेकर के, फॉर्म फिलअप को लेकर, वो बात कर लेते हैं। वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप लोगों ने पर्सनली किया है ये सारे मैसेजेस। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज 1 एंड 2। देखो लैंग्वेज जो है सी-टेट जो है आप लोगों को 20 लैंग्वेजेस दे रही है। ठीक है, उस 20 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हो। ठीक, पहली और दूसरी बात एकदम क्लियर रखना, कोई नेसेसरी नहीं है कि ये लैंग्वेज आपने पढ़ा है कि नहीं ग्रेजुएशन में, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अब मान लो कि हिंदी से जो है ग्रेजुएशन किया है, अब आप सोच रहे हो कि मैं संस्कृत रख लूं सी-टेट में, लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में, या आपका इंग्लिश है और आप हिंदी सी-टेट में रखना चाहते हो, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल रख सकते हो। सी-टेट में कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो आपका ग्रेजुएशन में या आपका बीएड में वो लैंग्वेज होना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे तो लोग पंजाबी, बंगाली ये सारे लेते हैं तो वो क्या पढ़े हुए रहते हैं, नहीं ना। तो ये बात समझ के रखना, कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हो और वो 2 लैंग्वेज जो भी आप लोग ले रहे हो, इस बात का ध्यान रखोगे कि दोनों का दोनों लैंग्वेज जो है एक दूसरे से अलग होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों लैंग्वेज सेम नहीं हो सकता है। लैंग्वेज 1 एक अलग होगा और लैंग्वेज 2 जो है आपका अलग होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, दोनों सेम नहीं होना चाहिए। एक आपने हिंदी लिया तो दूसरा इंग्लिश है। अब अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैम क्या सही रहेगा, देखो जिनका हिंदी थोड़ा वीक है या इंग्लिश वीक है वो संस्कृत की तरफ जा सकते हैं, बट संस्कृत आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका संस्कृत अच्छा है तो आप संस्कृत की तरफ जा सकते हो। मैं ये सजेस्ट करती हूँ हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चों को कि लैंग्वेज 1 में जो है आप हिंदी रखो। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज 1 में, चाहे लैंग्वेज 1 में कोई भी आप लैंग्वेज ले रहे हो, उसमें 2 जो पैसेजेस आते हैं, एक स्टोरी का पैसेज रहता है और एक पोएम का रहता है। लैंग्वेज 2 में भी 2 पैसेजेस मिलेंगे लेकिन दोनों के दोनों स्टोरी से रिलेटेड रहेगा। तो हिंदी अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी लेते हो, लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश लेते हो, तो दोनों इंग्लिश में जो है दोनों का दोनों आप लोगों का स्टोरी से रहेगा। तो स्टोरी समझना इंग्लिश में थोड़ा सा इजी है, लेकिन जिनका बहुत अच्छा है इंग्लिश वो ऑफकोर्स लैंग्वेज 1 में इंग्लिश रख सकते हैं। अब इंग्लिश बहुत ज्यादा किसी का प्रॉब्लमैटिक है तो वो आप संस्कृत की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन संस्कृत आपका अच्छा होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो ये लैंग्वेज को लेकर हुआ। अपीयरिंग कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने जो है बीएड में, अभी बीएड हुआ, अभी डीएलएड का जो है प्रोसेस स्टार्ट हुआ है यूपी में,
आपका एडमिशन हो जाता है और आपको एडमिशन नंबर मिल जाता है, एडमिशन नंबर मिल गया ना, तो आप जो है सीटेट कर सकते हो, और वो सीटेट अगर आप क्लियर करोगे तो वो आपका बिल्कुल वैलिड रहेगा। ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं है। कोई भी इस तरह की अफवाह फैला रहा है तो उसको एकदम एकदम मना कर दो भाई, एनसीटी ने जो है इसको अनाउंस कर दिया है। तो अपियरिंग कैंडिडेट यानी कि चाहे बीएड में आपने एडमिशन लिया हो, चाहे डीएलएड जिसको जेबीटी अलग अलग नाम से जानते हैं, एडमिशन लिया है सिर्फ आप, तो आप ये कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, कोई मतलब नहीं है। अब फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर वाले कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सेकेंड ईयर और सेकेंड सेमेस्टर वाले करेंगे ही, है ना। एक ये हो गया। एग्जाम सिटी सेंटर मैम नहीं दिखा रहा है फॉर्म भरते समय, कोई इशू नहीं है। ऐसा पिछली बार भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, फॉर्म भरते समय स्टार्टिंग में वो अपडेट नहीं था और बाद में कोड में कुछ अपडेशन हो गया था, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। अभी आपका जो है नहीं आ रहा है तो उसमें जो चीजें आ रही है उसको कर दो, और जब करेक्शन आएगा तो करेक्शन कर लेना। करेक्शन में तो कुछ ऐसा फीस लगना नहीं है, यही कर सकते हो, क्योंकि इसका कोई आप पर्टिकुलर रीजन पूछोगे तो नहीं है, अभी अपडेट नहीं किया है इन लोगों ने सही ढंग से, या तो वेट कर लो। लेकिन वही है कि लास्ट टाइम तक वेट करोगे तो उस पर जो है सर्वर पर ज्यादा लोड हो गया, डेट आगे नहीं बढ़ाया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना, ये हो सकता है। तो इसलिए है कि एग्जाम सिटी सेंटर नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल किसी का भी नहीं दिखा रहा है, इसमें कोई ये नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए थोड़ा हम बस यही कर सकते हैं, उसके साथ हमें क्या करना है, एडजस्ट करना होगा। तो अभी जो चीजें उसमें आ रही है उसको भर के आगे बढ़ो, और जब करेक्शन डेट आएगा उसमें सही कर लेना, नहीं तो फिर वेट कर लो, दो में से एक चीज है। बीएड और डीएलएड वाले बच्चे जो है, बीएड वाले बच्चे पेपर 2 का फॉर्म भरेंगे, ठीक है, बीएड वाले बच्चे पेपर 2 का फॉर्म भरेंगे। डीएलएड वाले बच्चे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों भर सकते हैं अगर उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है तो, या उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो डीएलएड वाले को पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेगा, और बीएड वाले बच्चे सिर्फ पेपर 2 भरेंगे। ठीक, इस बार ये भी चेंजेस होगा कि जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में है वो भी सीटेट निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है उसको लेकर के। तो वो लोग जो पहले से टीचर हैं और जॉब में है तो वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोग जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का देंगे, चाहे आपका बीएड ही क्यों ना हो, क्योंकि आपने पहले ज्वाइनिंग की हुई है, तो आप दोनों का जो है ट्राई करना दे देने के लिए। ठीक है, तो यही चीजें हैं आप लोगों को एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बार बार आप पूछ रहे थे। अगर अभी भी कोई डाउट या कोई भी क्वेश्चन रहता है तो बिल्कुल इस वीडियो में कमेंट कर देना, ये हमारा नंबर आपके पास है, नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।